अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इस्लामी जो दुनिया है, इस्लामी मुमलिकत, उसमें जो अफवाज हैं दुनिया की, वो मुस्लिम दुनिया की अफवाज का क्या लेवल है और उनका क्या उनकी रेटिंग है, हाउ डू यू रेट इट। तो अब ये आसान नहीं होता इसका जवाब देना। और आपको क्या होता है कि आपको इंटरनेट के ऊपर से मुख्तलिफ़ जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, फिर आप उसको क्रॉस चेक करते हैं, फिर आप उसको असेंबल करते हैं, फिर आप लेके आते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि मुस्लिम दुनिया की 5 बड़ी फ़ौजें हैं कौन कौन सी। मसलन उम्मत मुस्लिमा, इनकी 5 बड़ी मिलिट्री पावर्स कौन सी हैं, और पाकिस्तान का उसमें क्या हवाला बनता है और क्या नंबर बनता है। अब बिल्कुल यानी आप समझें कि मैं बहैसियत पाकिस्तानी नहीं, मैं एज अ हिस्टोरियन या एज अ मुबसर मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या बनता है। तो शुरू करते हैं। अगर हम देखते हैं, सारी अफवाज को देखते हैं और उनकी वॉर प्रिपेयर्डनेस को देखते हैं, तो सबसे पहले 5वें नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो दिफाई बजट है वो अमेरिका और चीन के बाद इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई बजट है। और सऊदी अरेबिया का दिफाई बजट जो है $70 अरब है। यानी सऊदी अरेबिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, या वो मुल्क है जो दिफा के ऊपर, डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। अपनी दौलत के दम पे सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ी फ़ौज भी तैयार कर ली। सऊदी अरेबिया की एक्टिव फ़ौज की तादाद 4,78,000 है, जबकि रिजर्व फ़ौज इनकी 2 लाख से ज़्यादा है। और कुल मिला के सऊदी अरेबिया की फ़ौज जो है 5 लाख से भी ज़्यादा बनती है, यानी कुछ आप समझे 6.25 लाख है। इस तरह अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग में देखें तो सऊदी फ़ौज जो है इसका 70वें नंबर पे आता है, यानी 17th नंबर पे। सऊदी अरेबिया के पास 218 हेलीकॉप्टर्स हैं। उनके पास दिफा के लिए अमरीकी साख पेट्रियट एंटी मिज़ल सिस्टम मौजूद है, बैलिस्टिक मिज़ल सिस्टम मौजूद है। सऊदी अरेबिया के पास 30 चाइनीज़ साख्ता मिज़ाइल्स DF-3 ये मौजूद है। इनकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर्स है। एक और चाइनीज़ मिज़ाइल सिस्टम जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है, इसका नाम DF-21 है। और इन मिज़ाइल्स की तादाद बहरहाल नहीं पता, वो खुफिया। टैक्टिकल मिज़ाइल्स में सऊदी अरेबिया के पास हरीम 2 के नाम से मिज़ाइल सिस्टम मौजूद है, जिसकी रेंज 280 किलोमीटर और 500 किलोमीटर तक है। इस तरह क्रूज़ मिज़ाइल्स की मालूमात भी दुनिया को नहीं दी गई कि वो हैं कितने इनके पास। 1300 टैंक हैं, तोपें 1900 हैं, खुदकार तोपों की तादाद 800 से ज़्यादा है। मल्टी रॉकेटिंग सिस्टम जो है वो 120 से ज़्यादा है। खित्ते में मिस्र भी एक बड़ी ताकत है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अभी इसमें आर्मी और नेवी का, आर्मी का मैं ले रहा हूँ, नेवी और एयरफोर्स का नहीं इसमें शामिल कर रहे। तो हम बर्री फौज जो है वो देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक में कौन किस नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे मिस्र है। मिस्र एक बड़ी फौजी ताकत है जो माजी में इसराइल से जंग भी लड़ चुका है। आपको 6 डे वॉर याद होगी। वर्ल्ड रैंकिंग में मिस्र की फौज का नंबर 15वां है। मिस्र का दिफाई बजट $14 बिलियन है और मिस्र की एक्टिव फ़ौज की तादाद 4,40,000 है। रिज़र्व फ़ौज इनकी तकरीबन 5 लाख के करीब है। और इस तरह इनकी कुल फ़ौज जो है रिज़र्व मिला के वो 9,40,000 से ज़्यादा है। मिस्री फ़ौज के पास 305 हेलीकॉप्टर्स हैं, मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं, 660 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। मिस्र के पास रूसी और शुमाली कोरिया की साख्त के मिसाइल मौजूद है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक है। टेक्निकल मिसाइल्स में इनके सकर फ़रोग और M2 मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनकी तादाद 300 के करीब है। एंटी मिसाइल सिस्टम और क्रूज़ मिसाइल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं मुझे मिली। और मिस्री फ़ौज के पास टैंकों की तादाद 4600 है, तोपों की तादाद 2300 है, खुदकार निज़ाम से चलने वाली 900 तोपें हैं। तीसरे नंबर पर आती है जी मुस्लिम ममालिक के अंदर ईरान की अफवाज। ईरान जो है, इनकलाब ईरान के बाद ईरान ने फ़ौज और जंगी साजो सामान की तरफ बहुत तवज्जो दी। और ईरान के इराक़ के साथ जंग भी बड़ी लंबी चली, आपको पता ही है। और ख़ित्ते में और भी उनकी कई जंगें होती रहीं। ईरान का दिफाई बजट जो है $20 बिलियन है और दुनिया में ईरानी फ़ौज की रैंकिंग 13वें नंबर पे है। और अगर ईरान की एक्टिव फ़ौज की बात की जाए तो ये 6,10,000 है। रिज़र्व फ़ौज की तादाद जो है वो 3,05,000 है। ईरानी फ़ौज के बाद पास 212 हेलीकॉप्टर्स हैं। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 580 है। और अगर मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ईरान के पास बहुत ज़्यादा मिसाइल मौजूद हैं, जो इसने रूस और शुमाली कोरिया के ताउन से तैयार किए हैं। ईरान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम की रेस में भी पीछे नहीं है, और इसके कई मिसाइल सिस्टम जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। तो ईरान एक बड़ी ताकत है। ईरान के टेक्निकल मिसाइल जो है, जिलजाल उसकी रेंज 160 किलोमीटर है, टॉन्डर की रेंज जो है वो 150 किलोमीटर है, जिलजाल 2 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है, जिलजाल 3 की रेंज तकरीबन 150 है। अब 150 क्रूज़ मिसाइल्स हैं। ईरान ने रूस की मदद से एक क्रूज़ मिसाइल सुमार जो है
वो तैयार किया, उसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम में ईरान के पास कोरियन हाउसोंग 10 मिसाइल मौजूद है, जिसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है। हाउसोंग 10 मिसाइल की रेंज 3800 से लेकर 6000 किलोमीटर है। सिजल मिसाइल की रेंज जो है 2500 से लेकर 4500 किलोमीटर है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो हैं वो हदफ को निशाना बना सकते हैं 300 किलोमीटर तक। इस तरह मीडियम रेंज मिसाइल्स में ईरान के पास फजर 3 है जो 2000 किलोमीटर तक मार सकता है। आशूरा और गदर जो है वो 110, उसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। और अमशा इनका जो मिसाइल है उसकी 1000 से 2000 किलोमीटर तक उसकी रेंज है और 1000 किलोमीटर तक मारने वाला डसफुल मिसाइल सिस्टम इनका मौजूद है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में ईरानियों के पास रैंड 500 है जो 500 किलोमीटर तक मार सकता है। शहाब 1 है, उसकी रेंज 300 किलोमीटर है। शहाब 2 उसकी रेंज 500 किलोमीटर है और जुल्फ़िकार मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर तक है। कायम 1 800 किलोमीटर तक मार सकता है। ये फतेह 110 जो है वो 300 किलोमीटर की रेंज है उसकी। फतेह 313 जो है 500 किलोमीटर की उसकी रेंज है। ये तो हो गया मिसाइल सिस्टम इसके पास। ईरानी फ़ौज के पास 2360 टैंक मौजूद है और तोपों की तादाद 3700 है और ख़ुदकार तोपों की तादाद 635 है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो मुल्क आता है वो टर्की है। टर्की इस्लामी दुनिया का एक बड़ा ताकतवर मुल्क है और इनका दिफाई बजट $24 बिलियन है और वर्ल्ड रैंकिंग में 12वें नंबर पे है। इसकी एक्टिव फ़ौज की तादाद 3,65,000 है, रिज़र्व फ़ौज 3,80,000 है और कुल फ़ौज की तादाद 7,45,000 है। तुर्क फ़ौज के पास मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 400 बताई जाती है। हेलीकॉप्टर्स इनके पास 570 हैं और तुर्की फ़ौज के पास 3,460 टैंक और 1650 तोपें मौजूद हैं। खुदकार तोपों की तादाद 1370 है और टेक्निकल मिसाइल सिस्टम में तुर्की का अपना तैयार करदा बोरा मिसाइल है जो कि 560 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। इसके अलावा टर्की जो है बोरा मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक बढ़ाने पर भी काम कर रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबल होगा, जो कि दुनिया के लिए एक हैरानकुन बात है। इसके अलावा टर्की के पास अमेरिकन मेड MGM-140 मिसाइल सिस्टम जो है वो 160 किलोमीटर दूर तक मार सकता है। क्रूज मिसाइल्स में टर्की के अपने तैयार करदा सॉम A 190 किलोमीटर तक रेंज है। सॉम J जो है वो मिसाइल 190 किलोमीटर तक वो भी जा सकता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इनके पास जैसे J600 से 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाता है। पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नंबर 1 आर्मी है और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड रैंकिंग बता रही है। पाकिस्तान दुनिया की बड़ी फौजी ताकत है, या फिर कहीं यूँ कहिए मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के पास ना सिर्फ इस्लामी दुनिया के सबसे बड़ी जंगों और दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाली फ़ौज मौजूद है, बल्कि इसका खित्ते में कोई अल्हम्दुलिल्लाह सानी भी नहीं है। पाकिस्तान का दिफाई बजट हालांकि बहुत कम है, $11 बिलियन है और वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 10वां है। पाकिस्तान के एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 6,50,000 है और 5,60,000 इसकी रिजर्व फ़ौज है और कुल फ़ौज की तादाद इसलिए 12,10,000 है। पाकिस्तान के पास 411 मल्टी रॉकेट सिस्टम्स हैं और 465 हेलीकॉप्टर्स हैं। मिलिट्री माइट की बात की जाए तो पाकिस्तान मिसाइल पावर में दुनिया में 8वें नंबर पे है और मुस्लिम दुनिया में तो ज़ाहिर है इसका पहला नंबर है। और यूँ ही नहीं, पाकिस्तान का हर मिसाइल अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर कैपेबल है और तमाम मिसाइल्स पाकिस्तान के अपने तैयार करते हैं। मीर 5 जो है टेक्नोलॉजी के हामिल अबाबील जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। यानी अगर ये मिसाइल 8 वॉर हेड्स ये लेके आगे जा सकता है जो कि 8 मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। इसलिए तो इंडिया की चीखें निकलती हैं, इसलिए तो उनकी आवाज़ें जो बार बार वो रोने पे आ जाती हैं। यानी अबाबील इंडिया के लिए खौफ की अलामत है। पाकिस्तान के पास 2300 के करीब टैंक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2200 तोपें, खुदकार तोपों की तादाद 812 है और उनमें से भी इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है, यानी तकरीबन 260 तोपें जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल है और इंडिया के पास ऐसी एक भी नहीं है। एंटी मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान का LY-80 नामी जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और चाइना से लिए गए FM-90 भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। टैक्टिकल मिसाइल्स में अब्दाली मिसाइल जो है 200 किलोमीटर तक मार सकता है। नसर जो है वो 70 किलोमीटर हदफ निशाना बना सकता है। हातफ 1 की शॉर्ट रेंज 50 किलोमीटर्स है और शॉर्ट रेंज में शाहीन 1
यानी 900 किलोमीटर तक मार सकता है 700 से आगे जाके। गजनवी और M11 जो हैं ये 300 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। और मीडियम रेंज मिसाइल्स में गौरी इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि गौरी 2 जो है उसकी 2000 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर को निशाना बना सकते हैं। शाहीन 2 की रेंज जो है 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर है, और शाहीन 3 की रेंज जो है वो तकरीबन 2700 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। और ये इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब। अबाबील मिसाइल 2700 से लेकर 4000 किलोमीटर तक निशाना बना सकता है। क्रूज मिसाइल्स में पाकिस्तान के पास राड क्रूज मिसाइल्स हैं, तकरीबन 600 किलोमीटर तक निशाना बनाते हैं। बाबर 1 क्रूज मिसाइल है जो 700 किलोमीटर तक मार सकता है। बाबर 2 क्रूज मिसाइल जो है उसकी रेंज 100 किलोमीटर है। और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं। आलमी माहिरीन का तो कहना है कि पाकिस्तान ने 2 ऐसे मिसाइल भी बना लिए हैं जिनकी यानी टीपू है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक है, और तैमूर 8000 किलोमीटर से लेकर 10000 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जाती है। बहरहाल पाकिस्तान ने अभी तक इसकी तस्दीक या नफ़ी नहीं की है। एक बात तो जाहिर है कि आजकल इंडिया जो LOC के ऊपर इतनी अपना हॉट करने की कोशिश कर रहा है, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि एयरफोर्स में तो खुद इंडियंस मानते हैं कि एयरफोर्स से उनको बड़ी मार पड़ती है, और वो जब भी एयरफोर्स से हमारा कॉम्बैट हुआ है इंडियन एयरफोर्स से, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्काइस को कंट्रोल किया है अल्हम्दुलिल्लाह और डोमिनेट किया। अब हमारी नेवी जो है वो हत्तुल इम्कान इस लेवल पे है कि ना सिर्फ वो डिफेंड कर सकती है पाकिस्तान को, बल्कि वो ऑफेंसिव पे भी जा सकती है। और ये 27 फरवरी का जो इंसिडेंट हुआ था, उन दिनों में नेवी ने दिखा दिया था इंडियन आबदोज को आइडेंटिफाई करके, निशाना बना के, मार्क करके, फिर वॉर्न करके उसका दुम दबा के भाग जाओ यहाँ से। अब रह गई बात कि ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं ये इंडिया को बड़ा तंग करते हैं कि 50 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर तक, क्योंकि उनका आप देखें ना, पहले तो ये कि हमारा बॉर्डर साथ साथ है, तो सिर्फ वो लिमिटेड एरिया में जाके मारे। इससे पूरा इंडिया की जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है वो फेल होके रह गई है, जिसपे इंडिया का बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर लगा। लेकिन जब शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाई पाकिस्तान ने और वो न्यूक्लियर केपेबल थे, तो इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है वो हवा में भाप की तरह ख़त्म हो गई। ये वीडियो इतना शेयर करें कि मोदी तक पहुँचे और उसको पता चले कि ये जंग लड़ना आसान नहीं है, बैटल हार्डन्ड आर्मी है। ये कहने में 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख फ़ौज नहीं, ये वो फ़ौज है जो 15 साल से 12 साल से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रही है। उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हुई, पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हुई, जिनके आगे 28 ममालिक का कॉम्बिनेशन और कंबाइंड फोर्स जो थी वो भी उस तरह से नहीं स्कोर कर सकी जिस तरह पाकिस्तान ने उनको निकाला यहाँ से। आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ऑल टू द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।